आज जो मुझे केक का ऑर्डर आया था ना, उसमें केक पर करने वाला काम तो इतना नहीं था, बट उसके ऊपर लगाने वाले फॉन्डेंट टॉपर्स बहुत ज़्यादा थे बनाने वाले। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना था ना, उसका थीम है माशा एंड द बियर थीम केक। तो इसके लिए ना टॉपर्स बहुत सारे थे बनाने वाले, और लकीली ये ऑर्डर भी ना मेरे पास 2-3 दिन पहले ही आ गया था। सो उसी अकॉर्डिंगली ना मैंने इसके टॉपर्स को बनाना शुरू कर दिया था। ये सारा टॉपर्स बनाने का काम मैंने केक से 1-2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर गर्ल होती है इस थीम में, जिसका नेम है माशा, मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉन्डेंट के साथ में काम कर रही हूँ। इस केक के लिए ना एक्चुअली मुझे क्लाइंट से फोटो मिल गई थी, रेफरेंस पिक। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ही वैसा ही लगभग सेम टू सेम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ एक चेंजेस ना मैं केक में अपने अकॉर्डिंग भी कर देती हूँ, और उसके बारे में मैं पहले कस्टमर से ना डिस्कस कर लेती हूँ। अगर वो इस बात को एग्री करते हैं तो कुछ एक चेंजेस करते हुए मैं उस केक को कस्टमर को बनाकर देती हूँ। तो यहाँ पर भी इस केक में जो टॉपर्स थे वो तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे फोटो में थे वो सारे वैसे के ही वैसे ही बनाए थे, बट इनकी प्लेसमेंट में मुझे कुछ चेंजेस एंड में करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बॉडी पार्ट को प्रिपेयर कर लिया था और उसके ऊपर ना पर्पल कलर की ड्रेस बना दी थी, और यहाँ पर अब मैं इनकी आर्म्स पार्ट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर हैंड के लिए देखिए, मैंने बड़ी बारीकी से अपनी तरफ से कोशिश की, बहुत ही बारीकी से काम करूँ, मैं डिटेलिंग के साथ में काम करूँ। हालांकि ऐसा काम करने में ना आपको टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये सारे जो टॉपर्स होते हैं ना, आप कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इनको आप तब लेकर बैठिए जब आप एकदम फ्री बैठे हैं, आपके पास साइड बाय साइड करने के लिए कोई काम ना हो, तब ही आप इनको बनाने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दोनों हैंड मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊं, आप जितना देखेंगे आपको उतना साथ के साथ में ना समझ आता जाएगा। तो अब यहाँ पर मुझे लगा कि आर्म्स का जो पार्ट है व्हाइट वाला फॉन्डेंट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट ये कट कर दिया था, और बीच में आप देख ही रहे हैं कि मैंने टूथपिक भी इंसर्ट की है। इसके हेल्प से ही मैं अब इसको, दोनों आर्म्स को इसके बॉडी पार्ट में फिट कर दूंगी। और इसके बाद में बनाना है मुझे इसका फेस। एक्चुअली मैंने ना इसके लिए पहले जो फेस बनाया था सारा ही मेरा कंप्लीट हो गया था, बट वो फेस का पार्ट बहुत हैवी हो गया था, इसकी बॉडी वेट से काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मुझे ना वो वाला फेस का पार्ट दोबारा से बिल्कुल ही नए सिरे से बनाना पड़ा। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो है फेस का पार्ट जो कि मैंने दोबारा बनाया था। अब इस फेस की सारी डिटेलिंग आप साथ के साथ देखेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। इस वाले पार्ट में ना मैं इसकी स्माइल का पार्ट दिखाना रह गया था, वो शूट नहीं हो पाया था। फिर जो फेस मैंने पहले बना लिया था वहां से स्माइल वाला पार्ट उठाया मैंने, और यहाँ पर उसकी क्लिपिंग ऐड कर दी थी। अब देखिए, आप आईज नोज किस तरीके से मैं बना रही हूँ, जितना आप देखेंगे आपको ज्यादा क्लियरली समझ आता जाएगा। तो स्माइल का पार्ट ये देखिए, जो पहले मैंने बताया ना, एक पूरा ही मैंने फेस बना लिया था। ये पूरा A to Z इसकी आईज, फेस, स्माइल, हेयर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। जब इसको मैंने बॉडी पार्ट पर लगाया तब ये बहुत बड़ा लग रहा था, इसलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ा। तो ये क्लिपिंग मैंने बीच में इसलिए ऐड कर दी है ताकि आपको पता चल सके जो इसका माउथ का पार्ट है वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। तो ये काम जो है ना, ये देखने से भी समझ आते हैं, और जब आप इनको करते हैं तब ये काम कुछ और होते हैं, और देखने में ना ये काम कई बार कुछ और लगते हैं। तो बस ये फॉन्डेंट के काम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए करने के लिए, और कुछ नहीं। बस जो आपके पास रेफरेंस पिक आई है ना, आप उसको अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही ना आप अपने टॉपर्स के ऊपर काम कीजिए। तो ये देखिए स्माइल फेस, आप उसमें ना मुझे छोटे छोटे से ना 2 इसके दांत भी लगाने थे, जैसा कि फोटो में था। तो ये सारा काम ना मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क से कम नहीं था। ऐसा काम मैंने भी कभी नहीं किया डिटेलिंग में, बट जब कस्टमर सामने से ऑर्डर देता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना 100% एफर्ट लगाकर और ये काम को कंप्लीट करके कस्टमर को दूं। क्योंकि अगर आप एक बार अपना 100% लगाते हैं ना काम पर, कस्टमर खुश हो जाता है, तभी आपके पास ना वो नेक्स्ट टाइम भी जरूर आता है। तो ये भी जो मेरे कस्टमर हैं, ये मेरे पास सेकंड टाइम ही रिपीट हुए थे। इससे पहले मैंने इनके लिए एक यूनिकॉर्न थीम का केक बनाया था, तो वो इनको बहुत पसंद आया था, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर मेरे से ये वाला डिज़ाइन रिपीट करवाया था। मतलब ये नेक्स्ट ऑर्डर मुझे उन्होंने दिया था बनाने के लिए। डिज़ाइन तो अलग ही है बिल्कुल,
तो यहाँ पर देखिए अब आईज का पार्ट मैंने वाइट फॉन्डेंट लगाई, फिर उसके ऊपर मैंने स्काई ब्लू कलर की फॉन्डेंट लगा दी थी और उसके बाद में मैंने ब्लैक कलर के साथ मैंने यहाँ पर आईज की पार्ट को ना थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ में आपके सामने बनाकर दिखाया है। तो ये जितना हम बारीकी से और जितना डिटेलिंग के साथ में काम करते हैं ना, आप ऐसा समझिए कि इन टॉपर्स में ना जान आ जाती है। तो यहाँ पर फेस का पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके मुझे ऊपर बाल बनाने हैं, तो बस इतना ही फॉन्डेंट का पार्ट मैंने कट किया है। यहाँ पर कुछ मैं टूल की हेल्प से ही ना लाइनिंग का ऊपर डिज़ाइन बना दूंगी और इस वाले पार्ट को ना ऊपर यहाँ पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बाल का जो इसका सिर पर हेयर दिखाने हैं ना, वो वाला पार्ट तो सिर्फ इतना ही है। उसके बाद में इसके हेड के ऊपर भी ना जो पर्पल ड्रेस है वैसा ही सेम फॉन्डेंट के साथ में मुझे एक स्कार्फ बनाना है। अब ये वाले टॉपर के बीच में आप देखेंगे मैंने बड़ी सी ना एक स्क्रूअर इंसर्ट की है, जो कि इसकी बॉडी पार्ट में से होते हुए मेरे केक के अंदर इंसर्ट होगी, क्योंकि ये वाला टॉपर जो है ना मेरे केक के टॉप पार्ट पर मुझे प्लेस करना है। सो इसीलिए पहले ही मैंने यहाँ पर ना एक टूथपिक इंसर्ट कर दी थी, ताकि बाद में मुझे दोबारा से टूथपिक इंसर्ट करनी पड़े तो फिर क्या है कि ना फॉन्डेंट का काम थोड़ा सा खराब होने का डर रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने येलो कलर के ना शूज भी बनाकर नीचे इसके पैर में लगा दिए थे। तो यहाँ पर स्कार्फ का पार्ट जितना चाहिए था बस उसको भी शेप देते हुए और पानी से मैंने स्टिक कर दिया है और यहाँ पर इसको साइड पर हमने फॉन्डेंट को रख दिया है, ये एयर ड्राई होता रहेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है ना वो मुझे भालू बनाना है, जो इस थीम में एक मेन पार्ट है। और इसके भी जो मतलब फोटो थी उसी को देखते हुए ही मैं यहाँ पर ना सारा कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये ब्राउन वाला पार्ट जो है ये मैंने वाइट फॉन्डेंट में ही सारा का सारा पार्ट ही ना मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट में ही कलर्स ऐड किए हैं, जेल कलर, जिनकी हेल्प से ये सारे मैंने कलर्ड फॉन्डेंट बनाकर यहाँ टॉपर्स बनाने में यूज किए हैं। तो अब ये जो भालू है ना ये कुछ इस तरीके की पोजीशन में था जैसे ये आराम के पोज में लेटा हुआ है और इसके एक हैंड में ना इसने एप्पल उठा रखा है। तो बस वैसे ही लुक का मैं ये बनाने की कोशिश कर रही थी। तो लेटा हुआ भालू बनाना ना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, बैठा हुआ तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बट लेटे हुए पोज में बनाना होना बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत बार चीज बनाते हैं उसको बिगाड़ना भी पड़ता है, तब जाके वो चीज ना हमें समझ आती है कि कब उसके साथ में ना कैसे काम करना है। तो यहाँ पर देखिए लेटे हुए पोज में उसको आराम वाले पोज में दिखाना था, हमारा भालू आराम कर रहा है यहाँ पर। तो बस उसी अकॉर्डिंग ही मैंने ना इसके बॉडी के पार्ट्स बनाए और उनको रख रख कर देखा कि ये ठीक लग रहे हैं। कई बार बनाए, कई बार दोबारा से बिगाड़ने भी पड़े और इसी तरीके से बस फाइनली मैं जोड़ तोड़ करते हुए ना इसके सारे पार्ट्स बनाती जा रही हूँ। अब इसकी लेग्स का पार्ट तो एज इट ही पानी लगाकर ही ना फॉन्डेंट को मैंने साथ में चिपका दिया है। अब देखिए जो फेस बनाना है, अब फेस बनाकर इस लेटे हुए पोज में उसको खड़ा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर यूज करेंगे साथ में टूथपिक का। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने बॉडी के पार्ट में अलग कलर की फॉन्डेंट लगाई थी ऐसे ही मैंने फेस में भी लगा दी थी और सारी डिटेलिंग का पार्ट भी आप देख रही हैं साथ साथ में मैं कैसे करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर इस वाले फेस के पार्ट को बीच में इंसर्ट करने के लिए मैंने यूज किया था टूथपिक का, वो भी आप आगे देख लेंगे। अब भालू का जैसे फेस है आगे से थोड़ा सा ना मोटा सा उभरा हुआ होता है, अब बस वैसे ही बनाने के लिए मैंने ये एक अलग सा फॉन्डेंट का पार्ट लिया, उसको वैसी शेप दी और यहाँ पर पानी के साथ में ना उसको अच्छे से स्टिक कर दिया है उसके फेस पार्ट के ऊपर। तो ये सारा काम करना और भी आसान हो जाता है जब आपके सामने ना एक फोटो होती है, आप उसको देखते हुए करते जाते हैं। बाकी ऐसे केक जब भी आपके पास आते हैं, थीम बेस्ड केक हो या कोई भी केक, अगर आप कस्टमर आपको फोटो भेजता है तो आप उनसे ये बात पहले ही क्लियर कर लीजिए कि जो फोटो है और जो आप काम करेंगे उसमें फ़र्क आ सकता है। हम बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लाते हैं काम में, बट क्या होता है जो फोटो है वो कई बार ना कंप्यूटराइज्ड होती है, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाकर दिखाया जाता है, कस्टमर का कि सेम टू सेम वैसे कलर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाते। हाँ, डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर आता है, हम अपनी तरफ से देखिए 100% एफर्ट तो देते ही हैं, बट ये एक बार ना कस्टमर के कान से भी बात निकालनी बहुत ज़रूरी है। ये आप भी हमेशा ऐसा कीजिए कि कस्टमर से इस बारे में क्लियरली बात कर लीजिए कि जो फोटो है और जो आप बना के देंगे उसमें आप कितना एफर्ट अपना लगाकर और कितने % काम जो है कस्टमर को एजिट करके दे सकते हैं। मैं भी इस बारे में अपने कस्टमर से ना पहले ही जरूर बात कर लेती हूँ
कि मेरी तरफ से कुछ एक फ़र्क रह भी सकता है, बाकी मैं अपनी तरफ से आपको 100% एफर्ट करके ही दिखाऊँगी। अब देखिए जो हेड का पार्ट मैंने लगाया है ना, अब वो अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती तो वो पीछे की तरफ को ना गिर रहा था। इसलिए मैंने, आप देखेंगे नीचे टूल्स रखे हैं जिसकी हेल्प से ना ये जो बॉडी है हैवी है, हम इसको खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो लेटे हुए पोज़ में ही ना मैं इस टॉपर को एयर ड्राई करने के लिए अभी छोड़ रही हूँ। इसीलिए मैंने नीचे कुछ टूल्स भी रख दिए हैं ताकि ये अपनी शेप होल्ड कर ही रखे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर मुझे एक ट्री बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने रफली ही कुछ फॉन्डेंट ली है, उसको ट्री की शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर देखिए कुछ मैं डिटेलिंग का पार्ट भी कर रही हूँ। अब ये जो सारे टॉपर्स हैं ना, ये मैंने बनाए थे 1 दिन पहले। अब ट्री भी देखिए मैंने अपनी तरफ से ही आइडिया लगाकर इसकी जो हाइट है वो रखी थी कि इतनी हाइट तक मैं ट्री को बनाऊंगी। अब केक का काम तो क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी केक की एग्जैक्ट कितनी हाइट होगी और मैं इसकी ट्री की हाइट कितनी रखूं। और आपको ये भी पता है कि एक बार जब ये टॉपर्स जो हैं अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, फिर आप इनमें बाद में कटिंग नहीं कर सकते हैं, इनकी शेप जो है वो डी शेप हो जाती है। बस आइडिया से ही मैंने एक ना रफली आइडिया लेते हुए यहाँ पर ट्री की जो लेंथ है, हाइट है, लेंथ नहीं हाइट है, वो अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयार कर दी थी। अब देखिए बीच में ना जो इसकी स्टेम्स बनाई हैं वो भी पक्का काम रहे, कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से ना बीच में टूथपिक भी इंसर्ट करते हुए अपनी तरफ से बिल्कुल पक्के वाला काम करके दे रही हूँ कस्टमर को। अब इसके बाद में कुछ लीव्स भी बनानी है, सो ये मैंने प्लंजर सेट की हेल्प से ही कट कर ली थी। अगर इससे ज़्यादा और छोटी लीव्स बनानी होती तो वो मुझे फ्रीली हैंड से ही कट करके बनानी पड़ती, पर ये सारा काम जो है इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था कि मैं थक गई थी इसको करते करते। ये सारा काम मैंने ना 1 दिन पहले ही कर लिया था, केक बनाने से 1 दिन पहले। और जो फॉन्डेंट है वो कलर करके मैंने 2 दिन पहले रख दी और उसके बाद में मैंने ये टॉपर्स तैयार किए और तीसरे दिन फाइनली केक को मैंने रेडी किया और उसके ऊपर ये सारे टॉपर्स जो है मैंने प्लेस किए थे। यहाँ पर देखिए मैं एप्पल बना रही हूँ जो कि फोटो में था, वैसे बस मुझे छोटे छोटे से ना एप्पल बनाने हैं। ये हमारा सेब का पेड़ है और इसको हमारे सिर्फ माशा एंड बियर ही खाने वाले हैं, हमें इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए जोक्स अपार्ट, तो देखिए ये जो है मेरा ट्री है, आप देखिए कलरफुल बन रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये भी प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद में मुझे एक छोटी सी बास्केट बनानी थी जिसमें मुझे कुछ एप्पल्स भी प्लेस करने थे। बस जो दिमाग में आ रहा था ना, जैसे तैसे था, मैं बनाती जा रही थी। इसीलिए मैंने मुश्किल वाला काम ना पहले पकड़ा, जैसे कि माशा बनाना, और ये जो आप डॉल टॉपर देख रहे हैं इसका नाम है माशा, इसको बनाना, या फिर जो बियर बनाना, ट्री बनाना। अब धीरे धीरे ना मैं आसान काम की तरफ आती जा रही थी, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट शेप के नहीं भी बनते, फ़र्क कुछ आ जाता है ना तब भी चल जाता है। ये देखिए अब थोड़ा सा जब मेरा भालू का जो फॉन्डेंट है वो टाइट हो गया था, उसके बाद में मैंने उसको रख के देखा खड़े हुए पोज में कि वो कैसा है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पर एक ना वुडन फेंसिंग बनानी थी, तो उसके लिए मतलब वो ऐसी वाली फेंसिंग बनानी थी कि वो पेड़ को काट कर बनाई गई हो। तो इसलिए मैंने ब्राउन फॉन्टेंट को थिक रोल किया, उसके ऊपर एम्बोजर के साथ में इम्प्रेशन दिया और फिर यहाँ पर ना इनके बीच में भी मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दी थी ताकि ये जो है ना वो हार्ड बनी रहे, क्योंकि कुछ फेंसिंग को मुझे केक के ऊपर प्लेस करना था। सो इसीलिए मैंने उसी अकॉर्डिंग ही पहले ही सोचते हुए, आइडिया लगाते हुए प्रिपरेशन की थी। तो ये जो फेंसिंग है देखिए, आप साथ के साथ देखते जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ। इन फेंसिंग को ना मैंने रफली ही कट किया था, यानी कि आड़ी तिरछी शेप में, ये एकदम से एग्जैक्ट सीधी शेप में नहीं कट होगी। इनको आप ऊपर से देख सकते हैं, फेंसिंग ना आड़ी तिरछी शेप में कट की हुई है। तो यहाँ पर मुझे 2 फेंसिंग बनानी थी, एक पे नीचे मैंने टूथपिक लगाए हैं और एक में मैंने टूथपिक नीचे इंसर्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ये फेंसिंग का पार्ट कंप्लीट कर दिया था और फिर इसके बाद में कुछ एक टॉपर्स मेरे और भी रहते हैं बनाने वाले, उनको भी मैंने इसके बाद में प्रिपेयर किया। जो भी यहाँ पर टॉपर्स बनते जा रहे हैं देखिए, बस मैं यहीं पर ही रखती जा रही हूँ, मैंने इनको उठाकर साइड पे भी नहीं रखा क्योंकि बस सारा ध्यान ना काम की तरफ ही था। अब यहाँ पर ना मुझे एक मैट भी बनानी है, सो मैंने एक ना अलग से शेड में, ये जो आप शेड देख रहे हैं ना, मैंने ये कैमल कलर का जो फॉन्डेंट रोल किया है, ये वो वाला फॉन्डेंट का पार्ट था जो मैंने आपको बताया कि फेस मैंने बनाया था। अब उसमें फेस में सारे कलर मिक्स हो चुके थे, उसको मैंने वैसे ही रोल किया तो ये वाला शेड बन गया था। यहाँ से ही मैंने एक स्क्वायर पीस कट किया और फिर यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ना स्क्वायर्स रेड एंड व्हाइट कलर में कट कर लिए थे। आप देख ही रहे हैं मैंने कैसे कट किए, आपको देखकर ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा।
तो यहाँ जो एक मैंने नीचे शीट कट की, उसके ऊपर ना ये 1 बाय 1 मैं रेड एंड व्हाइट ये दोनों ही ना ऊपर प्लेस करती जा रही हूँ। छोटे-छोटे स्क्वायर जो मैंने कट किए हैं, इसके साथ में ये मेरी एक मैट प्रिपेयर हो जाएगी जैसे कि फ़ोटो में थी। और फिर इसको भी कुछ शेप वैसे ही देनी थी मैंने, तो इसके लिए भी ना कुछ मैंने नीचे टूल्स रख दिए। अब जो रफ एंड है इसके, वो मैं यहाँ से ना रफ एंड्स को कट कर दूँगी नाइफ से, और बिल्कुल एकदम ना परफेक्ट वाला पार्ट ही हमें चाहिए इस मैट में। तो इसके नीचे भी इसको शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने नीचे टूल्स प्लेस कर दिए थे, ताकि ये कुछ देर ऐसे ही रहे और अपनी शेप ना किनारों से या सेंटर से जैसी भी है ये अपनी शेप होल्ड कर लेगी। तो जब भी आप कुछ ऐसे फॉन्डेंट बनाते हैं जिनको आपने ना प्लेन शेप नहीं देनी, कुछ अलग शेप देनी है, तो साथ के साथ ही आप उनका अरेंजमेंट करते जाइए। तो यहाँ पर लास्ट में मुझे 2 बटरफ्लाई बनानी थी, तो फॉन्डेंट का पार्ट तो मेरा यही था जो मुझे सारा प्रिपेयर करना था। अब इनको रख दिया मैंने साइड पर। अब नेक्स्ट डे ये थी केक की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए जो केक है मेरा वो 1.5 kg में वेट में मुझे बनाना था, और ये केक का फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 kg के लिए 450 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बैटर प्रिपेयर किया, और फिर उनको ना 6 इंच के मोल्ड में बराबर डालकर, और फिर ये तीनों केक जो है ना मैंने बेक कर लिए थे। ये भी मैंने एक दिन पहले बेक कर दिए थे, जब मैंने फॉन्डेंट बेक किए उसी दिन रात को मैंने इनको बेक करके स्पॉन्जेस को, और इसी टिन में ऊपर प्लेट से ढककर ना फ्रिज में छोड़ दिया था, और नेक्स्ट डे मैं ये आपके सामने काम कर रही हूँ। अब इनमें से मैं टोटल 6 स्लाइसेस कट करने वाली हूँ, यानी कि हर एक केक स्पॉन्ज में से मैं 2 लेयर्स ही कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो केक है ना ये थोड़ा सा हाइटेड बनने वाला है, जैसा कि फोटो में था। कस्टमर ने मुझसे पूछा था कि इतनी हाइट जो है वो कितने वेट के साथ में आ सकती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने वेट का केक चाहिए, उन्होंने कहा कि 1.5, तो मैंने बोला कि 1.5 में इतनी हाइट जो है वो आ जाएगी। अब ये जो मैंने चॉकलेट सिरप बनाया है, ये मैंने पानी में कॉफ़ी शुगर को बॉईल किया, और फिर लास्ट में उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डालकर मैंने ये जो कॉफ़ी सिरप है सोकिंग के लिए बना लिया था। और यहाँ पर क्रीम को विप करके यहाँ पर ना आज मैंने 400 से 450 ग्राम क्रीम ही विप की है, और उसमें मैंने चॉकलेट गनाश ऐड कर दिया था जो कि 2:1 रेशियो का है। और एक ही बार में मैंने ये चॉकलेट वाली क्रीम प्रिपेयर कर ली थी, और बस ये सिरप के साथ में सोकिंग करते हुए और क्रीम अप्लाई करते हुए, और बीच में मैं चोको चिप्स ऐड करती जा रही हूँ। अब ये जो है ना केक क्योंकि हाइड्रेट था तो इसके ऊपर टॉपर्स भी लगने थे, इसलिए मैंने इस केक को ना सुबह 10 बजे से पहले ही रेडी करके पूरा फिनिशिंग कंप्लीट करके और फ्रिज में छोड़ दिया था, ताकि जब शाम को 5-6 बजे कस्टमर ने लेने आना है तो तब तक ये केक भी ना अच्छे से सेट हो चुका हो। अब पता नहीं आपने अभी तक नोटिस किया या नहीं, पर चलिए बात करते हैं इसकी बोर्ड की। आप देख रहे होंगे कि केक के नीचे जो मैंने बोर्ड लिया है वो काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली मैं रात भर ना इसी सोच में लगी रही कि मुझे बोर्ड का साइज जो है वो क्या लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए 6 इंच का मेरा बेस था, वैसे जनरली जब मैं 6 इंच के लिए लेती हूँ तो 8 इंच का बोर्ड लगाती हूँ, बट ये यहाँ पर क्या था, अब मुझे लग रहा था कि जो टॉपर्स है ना वो सारे के सारे अगर केक के ऊपर नहीं रखे जाते तो फिर मुझे उनको केक के आगे फ्रंट पार्ट पर असेंबल करना होगा। तो वहाँ पर अगर मैं रखती हूँ टॉपर्स को तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बोर्ड बड़ा लेना होगा। तो इसीलिए जो बोर्ड है ना मैंने 10 इंच का भी नहीं लिया, सीधा मैंने ये 12 इंच का बोर्ड लिया है। इसका कारण एक तो ये था कि मेरे पास ना 12 इंच के बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बड़े वाला बॉक्स था, जिसमें कि मैं इसको इजीली पैक करके दे सकती थी। अगर मैं 10 इंच का बोर्ड यूज़ करती तो भी शायद मुझे ना उतनी स्पेस केक के आसपास ना मिलती जितने की मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे टॉपर्स प्लेस करने के लिए चाहिए होगी। तो इसीलिए बस मैंने ना ये बोर्ड बड़ा ही ले लिया, क्योंकि मैं यही सोच रही थी अगर मैं पहले छोटे बोर्ड पे रखूं 10 इंच के बोर्ड पे, उसके बाद में अगर ये केक को मैं कहूँ अब मुझे शिफ्ट करना है 12 इंच के बोर्ड पे, तो बड़ा केक है कोई गड़बड़ ना हो जाए बिल्कुल एंड टाइम पर। इसीलिए मैंने सोचा कि बड़े बोर्ड के साथ में ही काम करना ठीक रहेगा।
बट एंड में आप भी देखेंगे तो आप भी इस बात को समझेंगे कि जिस बात को लेके मैं कश्मकश में थी वो ठीक था मेरा डिसीजन बड़ा बोर्ड लेने का। आप इसके बारे में अपना कमेंट जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बीच में डबल भी इंसर्ट कर दिए हैं क्योंकि ये हमारा हाइटेड केक है और अपनी जगह से हिले डुले नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे टॉपर्स का वेट आने वाला है। तो अच्छे से इसको फिक्स रखने के लिए यहाँ पर मैंने डबल इंसर्ट कर दिए हैं। और अब यहाँ पर जो मेरे पास चॉकलेट वाली क्रीम हमने प्रिपेयर की थी, गनाश ऐड करके उसी के साथ में आप देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम और लगाते हुए और उसको मैं पैलेट नाइफ के साथ में ही स्प्रेड करती जा रही हूँ। यहाँ पर अभी हम इसकी सिर्फ क्रम कोटिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पर इसको क्रम कोटिंग कंप्लीट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा से इसके ऊपर फाइनलाइजिंग शुरू की है। अब इस केक की फाइनलाइजिंग करने के लिए मैंने वही कलर्स यूज़ किए हैं जो कि रेफरेंस पिक में थी। यहाँ पर देखिए साइड वॉल्स को मैं सारा ही ना जेल कलर ऐड किया है मैंने, पैपिलॉन का ब्लू कलर, और उसके साथ में लाइट सा स्काई ब्लू शेड बनाकर मैंने ये केक की साइड वॉल्स को ना सारा ही पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के कवर कर दिया है। बस इतनी ही क्रीम थी मेरे पास ये स्काई ब्लू कलर में जिससे मुझे ये केक की साइड वॉल्स को अच्छे से कवर करना था। अब आप देखेंगे मैंने टॉप पार्ट पर ये क्रीम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं की क्योंकि टॉप पार्ट जो है वो अलग कलर के साथ में मुझे करना है। तो यहाँ पर अच्छी सी साइड वाली फिनिशिंग लानी ज़रूरी है और जो टॉप पार्ट है उसके लिए मैंने अलग कलर तैयार किया था। बस ये साइड वाली फिनिशिंग पर अच्छे से मैंने काम किया कि यहाँ पर ना क्रीम एकदम स्मूथ हो, ड्राईनेस बिल्कुल भी ना हो क्रीम में, कहीं भी क्रीम फटी फटी सी या रफ टेक्सचर में ना दिखे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसके ऊपर काम किया और इसके बाद में जो टॉप पर मुझे क्रीम बनानी थी वो थोड़ी सी ना पैरेट ग्रीन शेड में मुझे चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर और येलो कलर को मिक्स किया, थोड़े थोड़े शेड दोनों को मिक्स करके देखे तो ये जो शेड है परफेक्ट बन गया था। यहाँ पर मैंने दोनों ही मैजिक के एग येलो एंड गार्डन ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ना ये कुछ इस तरीके से इस वाले पैटर्न में यहाँ पर ये क्रीम अप्लाई करनी थी। यही वाला जो एक डिज़ाइन है ना ये मुझे सबसे मुश्किल काम लग रहा था इस सारे केक में। इस ही डिज़ाइन का मुझे टेंशन था कि ये वाला जो काम है ये बिल्कुल फिनिशिंग होने के बाद में करना है और ये काम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाती है उसका मतलब है कि आपकी केक की फिनिशिंग खराब हो सकती है। सारे टॉपर्स भी बनाने मुझे इजी लग रहे थे, बस ये इस तरीके से क्रीम अप्लाई करके मैंने कभी पहले काम नहीं किया था, सो इसी के बारे में थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फिक्र थी। यहाँ पर देखिए पाइपिंग बैग से मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है और फिर टॉप पार्ट को मैं पैलेट नाइफ से स्मूथ कर रही हूँ और जो टॉप पार्ट है वो भी हमें एकदम फ्लैट, बिल्कुल अच्छे से फ्लैट चाहिए ताकि हमारे टॉपर्स ऊपर अच्छे से प्लेस रहें। अब देखिए ये साइड पर जो हमने पैटर्न बनाया है इसको भी मैं छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में ही ना स्मूथ करती जा रही हूँ। बड़े ही केयरफुली मैंने ये काम किया क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होने का मतलब है जो स्काई ब्लू कलर की क्रीम है उसका भी लुक जो है खराब हो सकता था। तो ये वाला काम करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बट ये काम मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। जैसे मैं डर रही थी कि ये काम में गड़बड़ ना हो जाए वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इस काम को कर लिया था। सो बस थोड़ा सा आप अपने पर विश्वास रखिए और थोड़ा सा संयम रखते हुए काम करिए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप हर काम को आसानी से कर सकते हैं। अब जो टॉप से देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम है मैं उसको धीरे धीरे पैलेट नाइफ से ही ना उतार लूँगी। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में इस केक के ऊपर क्रीम से मुझे और कुछ भी काम नहीं करना था और इसके बाद मैंने केक को चिल्ड होने के लिए यानी कि शाम के 4 बजे तक मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था और केक अच्छे से मेरा चिल्ड हो चुका था। केक भी मेरा अच्छे से सेट था और टॉपर्स भी मेरे अच्छे से ड्राई हो चुके थे। बस शाम को जब मुझे केक डिलीवर करना था कस्टमर को, कस्टमर ने कहा था वो 5 से 5:30 के बीच में केक लेने आएंगे, तो मैंने 4 सवा 4 बजे के लगभग अपने जो टॉपर्स हैं बनाए हुए वो सारे इस केक के ऊपर असेंबल करने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर मैंने इस केक की विदाउट टॉपर्स भी फोटो ली है क्योंकि हमें कस्टमर को वो भी बताना होता है कि विद टॉपर कितना है केक का वेट और विदाउट टॉपर कितना है, क्योंकि अगर कस्टमर ने 1.5 kg केक मांगा है तो वो सिर्फ इस
केक का वेट होगा उसमें टॉपर्स का वेट इंक्लूड नहीं होगा, वो वेट एक्स्ट्रा होता है। और जो मैंने बोर्ड लिया है इसका वेट 220 ग्राम था और ये देखिए ये है मेरे इस केक का फाइनल वेट। तो यहाँ से आप 220 ग्राम माइनस कर दीजिए तो देखिए लगभग बिल्कुल 1.5 किलो का मेरा केक बनकर तैयार हुआ था। अब देखिए जो ट्री है सबसे पहले मैंने लगाया, इसकी हाइट की मैं आपसे बात भी कर रही थी, ये बिल्कुल ना उसी की हाइट का ही बना था जितना मेरे केक की हाइट आई थी। इसके पीछे ना पहले मैंने व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके लगा दी थी, मुझे लगा कि मैं चॉकलेट की हेल्प से इसको लगा दूंगी, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि केक जो हमारा ट्री है उसका भी काफ़ी वेट है, इसलिए मैंने उसके पीछे 2 स्टिक लगाई और उसके साथ में इसको केक के अंदर इंसर्ट कर दिया था। अब देखिए टॉपर्स की बात करें तो मुझे पहले ही आइडिया था कि सारे टॉपर्स इस केक के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जो 6 इंच का टिन है उसके ऊपर सारे टॉपर्स रखने की कोशिश की, वहाँ पर भीड़ मच रही थी। तो उस बारे में मैंने कस्टमर से भी बात की, उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था कि जैसे आपको ठीक लगे आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं उन्हें बढ़िया काम ही करके दूंगी। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि कस्टमर का आपके ऊपर फेथ होना चाहिए। तो अब देखिए सारे टॉपर्स जो थे मैंने अपनी सोच के साथ में कुछ ऊपर रखे कुछ नीचे रखे। जैसे मैंने ट्री रखा नीचे तो साथ में मैंने भालू को भी नीचे ही लिटाया, ऐसे लग रहा था कि ट्री से एप्पल गिरा और भालू के हाथ में आ गया है। और यहाँ पर जो बाकी सारे टॉपर्स थे ऊपर आ रहे थे मैंने ऊपर रख दिए और कुछ मैंने केक की साइड पर भी लगा दिए थे। और लास्ट में जो नेम है वो भी मैंने फॉन्डेंट के ऊपर ही कट करके स्ट्रिप पर उसको पेस्ट किया फॉन्डेंट की स्ट्रिप पर और आगे इस तरीके से रख दिया था। तो देखिए जो बड़ा बोर्ड है अब ना वो मुझे बड़ा नहीं लग रहा था, अगर मैं 10 इंच का बेस बोर्ड लेती तो वो शायद बहुत छोटा रहता इन सब टॉपर्स को ऊपर रखने के लिए, यानी कि मेरा ये भी डिसीजन ठीक था। और यहाँ पर कुछ मैंने स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए कि केक मुझे पीछे से खाली लग रहा था, सो इसलिए मैंने कुछ स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। और ये देखिए केक की फाइनल लुक। अब आप बताइए आपको मेरी इस केक पर की हुई मेहनत कैसी लगी। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ऐसे केक ऑर्डर आपको भी आ सकते हैं। आजकल लोग ऐसे ही केक की डिमांड करते हैं, सो बिना स्किप किए इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अपने पास सेव भी करके रखिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कुछ कमी लगती है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। और इस केक का वेट जो है मैं विद टॉपर्स भी आपको दिखा दूंगी। तो ये है मेरी आज की फाइनल केक डेकोरेशन। और जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को बिना देरी किए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस आपके साथ में शेयर करती रहूं। नो डाउट कि आज की वीडियो लंबी है, वो इसलिए कि मैं ये नहीं चाहती थी कि इस वीडियो का कुछ भी यूजफुल पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।